नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के सीएम हुआ करते थे और उसके बाद जब पीएम उम्मीदवार बने तो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, जैसे विदेशों से काला धन लाएंगे, सभी के खातों में 15-15 लाख रुपए जमा कराएंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, महंगाई बेरोजगारी से निजात दिला देंगे, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर को सस्ता कर देंगे। तमाम तरह की बातें पीएम मोदी अपने हर चुनावी रैली में कहा करते थे। यहां तक कि यह भी कहते थे कि उन्हें सब मालूम है कि देश की करेंसी नीचे कैसे गिरती है। मोदी के पीएम बनने से पहले का भाषण सुनकर ऐसा लगता था कि पीएम मोदी सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन जैसे ही पीएम बने तो क्या हुआ आपको बताने की जरूरत नहीं है। ना ही 15 लाख रुपए खाते में आए, ना ही महंगाई और बेरोजगारी खत्म हुई, ना ही पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर सस्ता हुआ और ना ही भारतीय रुपया मजबूत हुआ, बल्कि सब कुछ उल्टा हो गया और भारतीय रुपया तो डॉलर के मुकाबले अब 87 रुपए पहुंच गया है। मनमोहन सिंह जब देश के पीएम थे तब $1 की कीमत 58 से 59 रुपए थी। तब नरेंद्र मोदी रुपए की कीमत को सरकार की आबरू से जोड़ते थे और कहते थे कि दोनों में कंपटीशन लगी है कि कौन ज्यादा गिरता है। सुनिए पीएम मोदी किस तरीके से और क्या कुछ उस वक्त कहा करते थे। इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। भाइयों बहनों, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है? कौन? जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है। तो सुना आपने, ये उस वक्त की वीडियो है जब नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बने थे, लेकिन आज मोदी जी पिछले 10 सालों से देश के पीएम हैं और अब इन 10 सालों में $1 की कीमत अब 87 रुपए पहुंच गई है, लेकिन फिर भी अब पीएम मोदी की कोई आबरू नहीं गिरती है। इस मुद्दे पर वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी हमेशा ही मोदी को घेरती रही हैं और बहुत पहले उन्होंने ट्वीट भी किया था। वहीं अब कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने भी प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। सुप्रिया श्रीनेत ने अपने एक हैंडल पर प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए लिखा, एक महान अर्थशास्त्री ने कहा था, जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है। इसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने 2014 से 2025 के बीच रुपए की गिरावट के बारे में बताते हुए आगे लिखा, मई 2014 में $1 की कीमत 58 रुपए, जनवरी 2025 में $1 की कीमत 87 रुपए, यानी कि इतना ज्यादा फर्क अब देखने को मिला है। अकेले मोदी जी ने रुपए को 50% डुबो दिया। आरबीआई ने सितंबर से $80 बिलियन खर्च किए, लेकिन रुपए नहीं संभला। तो इस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी को घेरा है। वैसे रुपए में जो गिरावट आई है उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। और खबर के आखिर में हम आपको कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत की वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं। सुनिए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा और किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। एक बड़े महान अर्थशास्त्री ने कहा था, जैसे जैसे रुपया गिरता है वैसे वैसे प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा भी गिरती है। मेरे सूत्र तो मुझे बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास और कार्यालय में बड़ी खुदाई चल रही है। ढूंढा जा रहा है खुदाई कर करके कि कौन से गड्ढे में प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा जाकर घुस गई है। पता नहीं आपके सूत्र आप लोगों को बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर $1 के मुकाबले, प्लीज चेंज द ग्राफिक, 87 के पार लगाने को बेआबरू है। 86-95 तक आ गया था, फिर थोड़ी विदेशी मुद्रा भंडार को कम किया गया,
जैसे तैसे 86-30 पर संभाला गया, लेकिन कुछ ही दिनों और कुछ ही घंटों की बात है, 87 भी पार हो जाएगा। और यहां पर इसलिए यह बात बतानी जरूरी है क्योंकि जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने मई 2014 में, तब उनको हमने रुपया 58 पे दिया था। चौथा ग्राफिक लगाइए। $1 के मुकाबले मई 2014 में रुपया 58 था। जनवरी 2025 आते आते वो 87 पहुंच गया है। अकेले नरेंद्र मोदी ने रुपए को 50% डुबो दिया, रुपया पतला होता जा रहा है, यही कहते थे वो, और उसको पतला वो करते जा रहे हैं। और ये भी कहते थे मैं शासन में बैठा हूं, मैं समझ सकता हूं। अब तो आप प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? 58 पे रुपया दिया गया, उसको 87 पे पहुंचाया, मतलब 29 रुपए के करीब करीब रुपया गिरा, और 50% डाउन है रुपया नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में। और ऐसा नहीं है कि रुपए को बचाने के लिए कुछ किया नहीं गया, पूरी ताकत लगाई जा रही है आरबीआई की ओर से। विदेशी मुद्रा भंडार, अगला ग्राफिक दिखाया जाए, 5वां। सितंबर 2024 में पीक पर विदेशी मुद्रा भंडार था $704 बिलियन। उसमें से लगभग $80 बिलियन खर्च कर दिया गया कि किसी तरह से तो संभले रुपया, लेकिन वो रस्साकशी चल रही है और रुपया संभल नहीं रहा है। $80 बिलियन खर्च किए गए, मतलब करीब करीब 6,83,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए कि रुपया 87 ना पहुंच जाए, लेकिन रुपया तो गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है और गिरता ही जा रहा है। एक बड़े महान अर्थशास्त्री ने कहा था, जैसे जैसे रुपया गिरता है वैसे वैसे प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा भी गिरती है। मेरे सूत्र तो मुझे बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास और कार्यालय में बड़ी खुदाई चल रही है। ढूंढा जा रहा है खुदाई कर करके कि कौन से गड्ढे में प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा जाकर घुस गई है। पता नहीं आपके सूत्र आप लोगों को बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर $1 के मुकाबले, प्लीज चेंज द ग्राफिक, 87 के पार लगाने को बेआबरू है। 86-95 तक आ गया था, फिर थोड़ी विदेशी मुद्रा भंडार को कम किया गया, जैसे तैसे 86-30 पर संभाला गया, लेकिन कुछ ही दिनों और कुछ ही घंटों की बात है, 87 भी पार हो जाएगा। और यहां पर इसलिए यह बात बतानी जरूरी है क्योंकि जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने मई 2014 में, तब उनको हमने रुपया 58 पे दिया था। चौथा ग्राफिक लगाइए। $1 के मुकाबले मई 2014 में रुपया 58 था। जनवरी 2025 आते आते वो 87 पहुंच गया है। अकेले नरेंद्र मोदी ने रुपए को 50% डुबो दिया, रुपया पतला होता जा रहा है, यही कहते थे वो,